क्लास 5 चैप्टर 1.5 एनिमल्स। हम लोग सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑर्गन्स? ऑर्गन्स which give information about our surrounding is known as sense organ। जो अंग हमें आसपास के बारे में जानकारी देता है उसको हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। There are 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन। मानव शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल eye, nose, ear, tongue, skin। We know that we know about to see anything by eye। जैसा कि हम लोग जानते हैं आंखों से हम लोग देखकर अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में जानते हैं। We know to hear our ears। हम लोग अपने कानों से सुन करके अपने आसपास के बारे में जानते हैं। किसी चीज के बारे में जीभ से हम लोग टेस्ट करके स्वाद के बारे में जानते हैं कि कोई वस्तु जो है मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, स्वीट, बिटर, साल्टी, etc। We know by tasting our tongue। We feel anything by our skin। We know about smell of anything by our nose। हम लोग अपने नाकों से किसी चीज को सूंघ करके पता करते हैं कि इस वस्तु का गंध कैसा है। वस्तु का गंध अच्छा है, गुड स्मेल है और बैड स्मेल है। इन सब बातों का हम लोगों का ज्ञान नाक के द्वारा होता है। जिस प्रकार से हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा बाहरी संसार के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से जंतुएं भी जो है अपने अंगों के द्वारा संसार के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके बारे में हम लोग जान करके आश्चर्य करेंगे कि उन लोगों का ज्ञान इंद्रिय हम लोगों से बहुत ही तेज है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह डॉग है। डॉग का स्मेलिंग पावर, सूंघने का शक्ति सबसे अधिक है। वह सूंघ करके अपने भोजन का पता आसानी से कर लेता है कि उसका भोजन कहाँ पर है और स्मेल के द्वारा वह आसानी से चला जाता है। उसी प्रकार से बिल्ली भी जो है वह जो है अपने स्मेल के द्वारा जो है अपने भोजन इत्यादि को पता कर लेता है। यानी इनके पास में स्मेल, सूंघने की शक्ति सबसे अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, यह पक्षी है। पक्षी जो है अपने आवास पर रहता है, अपने घोंसले में रहता है, लेकिन वह आसानी से जान जाता है कि उसका भोजन कहाँ है। जैसा कि आप जानते हैं एक पक्षी जो है भल्चर है, जिसको हम लोग गीत के नाम से जानते हैं। वह बहुत दूर रहता है, लेकिन फिर भी अगर जानवर कोई मर जाता है तो उसके गंध से नहीं बल्कि उसको वह बहुत दूर से देख लेता है। यानी उसका विजन जो है, दृष्टि जो है तेज है।
उसी प्रकार से हम लोगों ने पिजन का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग कबूतर कहते हैं। वह अपने आवास में रहता है, लेकिन वह उसको आसानी से पता चल जाता है कि कहां पर उसका भोजन है, और जहां पर भोजन रहता है बिल्कुल वहीं पर वह जाता है। कहने का अर्थ है उसकी देखने की शक्ति मनुष्यों की देखने की शक्ति से अधिक तीव्र है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यह बैट चमगादड़ है। चमगादड़ भी एक अनोखे रास्ते का प्रयोग करता है अपने भोजन को खोजने के लिए, शिकार को खोजने के लिए, अपने रास्ते को खोजने के लिए। उसको हम लोग इको लोकेशन बोलते हैं। वह जो है साउंड उत्पन्न करता है और फिर वह साउंड लौट करके आता है। उसके अनुसार वह पता करता है कि हमारा भोजन वहां है कि दुश्मन है, क्या है, इत्यादि चीजों का जानकारी ये बैट जो है इको लोकेशन के द्वारा करता है। वह दुश्मन का भी पता कर लेता है उसी इको लोकेशन के द्वारा। इको लोकेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इको लोकेशन? कमिंग ऑफ रिपीटिंग साउंड, आवाज को लौट करके आना, वह हम लोग इको साउंड उसको कहते हैं। जैसे आप लोगों ने इको माइक का नाम सुना होगा, एक ही प्रकार की ध्वनियां बार बार गूंजती है, लौट करके आती है, तो उसको हम लोग इको साउंड बोलते हैं। उसी प्रकार से यह इको लोकेशन का प्रयोग करता है, साउंड उत्पन्न करता है और फिर लौट करके आता है। उसके द्वारा यह बैट जो है अपना भोजन और दुश्मन को बारे में जान लेता है। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखें, यह बटरफ्लाई, इसका यह जो है दो एंटीना है, एक पेयर ऑफ एंटीना है, एक जोड़ी एंटीना की तरह उसकी रचना लगा हुआ रहता है। उसको हिंदी में स्पर्शक बोलते हैं। उसके द्वारा वह सुन करके पता कर लेता है कि यह मेरा भोजन है। उसी के द्वारा वह अपना जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा कि सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो है आप लोगों के लिए वर्क है, राइट एंड वर्क of sense organs of human.